आज हम पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेटिंग द माइक्रो प्रोसेसर। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि हम प्रोसेसर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि i3 हुआ, डुअल कोर हुआ, AMD हुआ, ये क्या है? उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जैसे इसमें कितना GB का रैम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, या जैसे हम बोलते हैं सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे बता दिया कि i5 है, 4 GB रैम है। ठीक है, इसके 11 जनरेशन्स हैं, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये क्या है? एक पीसी की जनरेशन्स हैं। अगर प्रोसेसर की बात की जाए, प्रोसेसर अगर केवल और केवल प्रोसेसर की बात की जाए तो समझ लीजिए अगर i7 का है तो i7 कॉन्फ़िगरेशन का ही सिस्टम होगा। ठीक है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही हमारे जनरेशन्स बनेंगे। अगर 11 का है तो 11 जनरेशन हुआ, 10 है तो 10 जनरेशन, 8 है तो 8 जनरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग मतलब क्या होता है? ठीक है, अपग्रेडिंग मतलब जैसे आपका डुअल कोर था, डुअल कोर AMD था, हम उसको अपग्रेड करके i3 सीरीज में बनाना चाहते हैं तो हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। यदि आपका बोर्ड मदरबोर्ड i3 सपोर्टेड है तो आपको सिर्फ प्रोसेसर ही चेंज करना है। अगर आपका i3 सपोर्टेड नहीं है तो आपको i3 बोर्ड के साथ साथ आपका प्रोसेसर भी चेंज करना होगा। यदि आपके सिस्टम में DDR2 का रैम लगा हुआ है, ठीक है, यदि DDR2 का रैम लगा हुआ है, अगर बोर्ड DDR3 का है तो रैम इंस्टॉल नहीं होगा, सपोर्टेड नहीं होगा। पहली चीज़ तो लगेगा ही नहीं, दूसरी बात सपोर्ट करने की बहुत दूर की बात है। ठीक है, अगर इसमें DDR3 का है तो DDR3 लगेगा, i3 का बोर्ड है तो आपका i3 आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम प्रोसेसर को लगाना सीखते हैं। प्रोसेसर कैसे लगाते हैं आप देख सकते हैं। ये प्रोसेसर का क्या है, ये आप देख सकते हैं प्रोसेसर का सॉकेट है। यहाँ पे प्रोसेसर का लगा हुआ है, ये लीवर लगा हुआ है। लीवर से हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेसर को लॉक करने के लिए होता है लीवर होता है। लीवर को उठाएंगे ज़रा सा, देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ प्रोसेसर को क्या करेंगे? रख देंगे धीरे से। और ध्यान दीजिएगा, बहुत केयरली लगाना है, नहीं तो आपका पिन टूट सकता है। टूटने के बाद प्रोसेसर का बोर्ड, आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लॉक है, लॉक को लगा देते हैं। ठीक है, लीवर को ऐसे बंद करेंगे, लीवर को बंद करके इस लीवर को लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर लग गया है। और यहाँ पे हम रैम स्लॉट लगा सकते हैं। रैम स्लॉट पर रैम लगाएंगे, यहाँ से पावर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से CPU को पावर देंगे तो हमारा बोर्ड एक्टिव हो जाएगा। इसके ऊपर कूलिंग पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर फैन लगाएंगे, फैन हीट सिंक। ठीक है, हीट सिंक के ऊपर फैन लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रबल शूटिंग द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ट्रबल शूटिंग मतलब क्या होता है? अगर कोई फॉल्ट है, इसको शूट कैसे करेंगे? ठीक है, क्या बीमारी है, कैसे पता चलेगा हमारा प्रोसेसर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि आपका प्रोसेसर गर्म है, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए प्रोसेसर से रिलेटेड फॉल्ट है। ठीक है, हो सकता है बोर्ड में भी फॉल्ट हो सकता है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, ग्राउंड नहीं मिल रहा, हो सकता है क्लॉक नहीं आ रहा, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। यदि सभी रिक्वायरमेंट पूरा है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, तब भी प्रोसेसर वर्क नहीं कर रहा, समझ लीजिए प्रोसेसर फॉल्ट है। अगर प्रोसेसर ओवर हीट हो रहा है तब भी आपका प्रोसेसर में फॉल्टी है। फॉल्टी का मतलब ये नहीं है कि मतलब प्रोसेसर खराब ही हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है प्रोसेसर सही है लेकिन हमारा जो मदरबोर्ड था वो सपोर्टेड नहीं था। आप 3088 का है, ठीक है, 3006 का है तो आप क्या लगा 2.08 का लगा देते हैं, 2.06 का लगा देते हैं, तो प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करेगा। तो बल्कि क्या होगा, एरर मैसेज होगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा तो हीट होगा ना, हीट होगा कि नहीं होगा। जैसे मान चलिए आपका 3 वोल्ट वाला प्रोसेसर है, आप 5 वोल्ट वाला प्रोसेसर बैठा दिए तो प्रोसेसर क्या कहेगा? 2 वोल्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो हीट होगा। दूसरा क्या है, सिस्टम अगर प्रोसेसर सपोर्ट कर गया तो आपका सिस्टम रुक करके चलेगा, बिल्कुल हैंग करता हुआ। ठीक है, जैसे आप रिस्टार्ट किए बार बार रिस्टार्ट का मैसेज दे रहा है। कोई प्रोसेसर कोई फंक्शन खोले तो हैंग कर गया, खड़ा हो गया सिस्टम,
ठीक है। हो सकता है आप थोड़ी देर बाद रिस्टार्ट हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, इस तरीके से भी फॉल्ट क्रिएट हो सकते हैं। कभी कभी होता है हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं होता, इंस्टॉल होने के बाद प्रॉपर चलता रहता है, ये भी एक फॉल्ट है, ठीक है। उसके लास्ट है आपका डिस्प्ले ही नहीं देगा, अगर प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर रहा तो डिस्प्ले भी नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताया गया है समरी। समरी में आप समझ सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम के अंदर होता है सबसे हीटिंग पार्ट होता है, ठीक है। हीटिंग का मतलब ये होता है 10 सेकंड में तब भी काफ़ी टेम्परेचर उठ जाता है, लगभग मान चलिए 70% तो उठ ही जाता है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेस डेटा को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस माने क्या होता है, सूचना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, कोई अगर काम हमारे बताएगा, उस जो बता रहा है प्रोसेस काम करने के लिए, वो क्या है, हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है, दिशा निर्देश मिल रहा है हमें कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। ये पता चलता है किसको, प्रोसेसर को। उसके बाद CISC माइक्रो प्रोसेसर है, मैंने इसके अंदर जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर CISC इनबिल्ड होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या इनबिल्ड होता है, RISC भी होता है, जो स्पीड डिपेंडेंट होता है वो भी इसके अंदर इनबिल्ड होता है। ये बना किससे होता है, ट्रांजिस्टर से, ठीक है। आप कह सकते हैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिल करके 42 लाख मिलियन ट्रांजिस्टर मिल करके हमारे प्रोसेसर का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रोसेसर, रियल प्रोसेसर देखें कि नहीं देखे हैं, चलिए दिखा देते हैं। आप देखिए, ये है आपका बैक साइड से दिखता है, ये पिने होती हैं, पिने जाकर इंस्टॉल होता है किसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं बैक साइड से, अब इस पे इसके ऊपर आप देखेंगे तो लिखा रहता है, इंटेल लिखा रहेगा। आप प्रोसेसर को हाथ में लेके देखेंगे तभी ये दिख पाएगा, आप इस तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप इस समरी को आप अपने नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से समरी टू में आप देख सकते हैं इंटेल का एम प्रोसेसर मतलब मिनी प्रोसेसर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पिने हैं, एम पिन में यहाँ पे पिने लगी हुई थी, यहाँ पे देखिए पिनलेस है ना ये, और पिने मदरबोर्ड बनी होंगी, लेकिन और यहाँ पे जो पेंटियम वाले थे, जो नोटबुक वाले प्रोसेसर थे, उनके ऊपर ही देखेंगे यहाँ पिने बनी होंगी, और प्रोसेसर पे फीमेल कनेक्टर्स होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर पहले कार्ड लेवल में था, जैसे कार्ड की कोडिंग था, आज समय में पिनलेस हो चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पहला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बायोस से डेटा उठाता है, दूसरा क्या करता है, इसका काम होता है सिर्फ डेटा को प्रोसेसिंग करना। कहाँ से, सबसे पहला डेटा कहाँ से उठाएगा, बायोस से। बायोस से लेने के बाद डेटा को रैम में रखिएगा, रैम से उठाने के बाद अपने अंदर दोबारा कैश मेमोरी रख करके प्रोसेस करता है। जैसे जैसे प्रोसेस होता रहता है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट करता रहता है, ठीक है।